अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर मैं आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आज आपके लिए मराठी का एक ऐसा पीडीएफ लेकर आया हूँ और ख़ासकर एसएससी स्टूडेंट्स के लिए कि इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल कर अगर आप इसमें मशक करें तो ग्रामर और राइटिंग स्किल का जो सेक्शन होता है उसमें आप एटलीस्ट 20 में से 17, 18, 19 या 20 में से 20 नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो शायद आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसा ही पीडीएफ मेरे ज़रिए तैयार किया गया है और इस पीडीएफ को तैयार करने में महाराष्ट्र के मशहूर असातिज़ा की रहनुमाई ली गई। उनमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त मालेगांव से ताल्लुक़ रखने वाले मोहिनुद्दीन शेख साहब भी शामिल है। मैं इस वीडियो के ज़रिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू मीडियम के लिए जो मराठी का पर्चा होता है, अगर हम उसकी बात करें तो उस पर्चे में मतलब अक्सर असातिज़ा ने इस बात को महसूस किया होगा कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 जो असबाक के ऊपर मुश्तमिल होता है, मतलब पैसेजेस दिए जाते हैं, उतारा वाचून प्रश्नांची उत्तरे लिहा, और सवाल नंबर 2 मतलब प्रश्न क्रमांक दूसरा जो कि होता है कविताओं का सेक्शन होता है जिसमें कविताएं दी जाती है और उन कविताओं पर क्वेश्चन मतलब कृति होती है और कृति और सरल अर्थ लिखना होता है। यहाँ बच्चे कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर हासिल कर सकते हैं। अक्सर हम एग्जामिनर्स ने ये देखा है कि जब सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 तलबा के ज़रिए हल किया जाता है तो वहाँ पर किसी भी तालिबे इल्म को अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक ठाक मार्क्स होते हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सवाल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चले जाते हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर सवालात को पूछने के बाद जो जवाबात आते हैं और उस पर बच्चे उतने मार्क्स नहीं हासिल कर पाते। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो पूरा ग्रामर के ऊपर डिपेंड होता है और क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो राइटिंग स्किल का क्वेश्चन होता है। और अगर उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए ये क्वेश्चन इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसको सरसरी पढ़ा जाता है, वहाँ पर इसको लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम की जाती है। जी हाँ, ये पीडीएफ सिर्फ एक पीडीएफ नहीं है बल्कि ये मार्गदर्शिका है जो आपको ये बताएगी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे जैसे आप जाओगे वहाँ पर आप किस तरह से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में पहले सेक्शन की, जो कि मराठी के पर्चे में होता है काल ओळखा। यहाँ पर इस पीडीएफ में मैंने ये किया है कि काल ओळखा के लिए 34 जुमले लिए हैं और वो 34 जुमले लेने के बाद में सराव के लिए जगह छोड़ी हुई है जहाँ पर एक स्टूडेंट को पेंसिल लेकर वहाँ पर सराव में उनके जवाबात लिखना है। और उसी के दूसरी तरफ मतलब तीसरे खाने में जो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है जवाबात लिखे हुए, तो उन जवाबात के ऊपर कोई पट्टी, कोई कागज़ या कोई फीता रखकर वो तमाम सवालात के जवाबात लिखने की कोशिश की जाए। उसके बाद में आखिर में अगर वो फीता या पट्टी उठा ली जाए तो आप वहाँ पर देख सकेंगे कि आपने अब तक जो मेहनत की है उसमें कितने काल ओळखा के जवाबात आपको सही आते हैं। इसमें जो दूसरा सेक्शन है काल बदला का, वहाँ पर भी हमने काल बदला का सवाल देने के बाद में उसी के नीचे जो है जवाब लिखने के लिए मतलब प्रैक्टिस करने के लिए जगह छोड़ी हुई है और उसके नेक्स्ट पेज पर मतलब दूसरे पेज पर उसके तमाम जवाबात दिए हुए हैं। जो सवाल दिया गया है वो सवाल का जवाब लिखकर आप पीछे वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जवाब सही है या गलत है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है अगर उसकी मैं बात करूँ तो वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ, एक जगह वाक्य प्रचार लिख कर दिया गया है, बीच में सराव के लिए आप लोगों की जगह छोड़ी है और तीसरे कॉलम में आप लोगों को उसके अर्थ दिए गए हैं। वहाँ पर भी आप कागज़ का कोई टुकड़ा रखकर या पट्टी रखकर आप बहुत आसानी से वहाँ पर भी जवाबात देख सकते हो कि आपने अब तक जो मशक की है उनके जवाबात सही है या नहीं है। और इस सवाल में अक्सर मतलब आपको जोड़ियाँ लगाने का सवाल आ सकता है, इसलिए अगर यहाँ पर आपको पता चल जाए कि वाक्य प्रचार का अर्थ कौन सा है तो बहुत आसानी से आप वहाँ पर जोड़ियाँ भी लगा सकते हो या अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हो। उसके बाद का क्वेश्चन समानार्थी शब्द का। समानार्थी शब्द बहुत आसान है लेकिन असल में होता यह है कि इसकी प्रैक्टिस हमसे होती नहीं है। हमने कई सारे ऐसे समानार्थी शब्द लिए जो आपकी मराठी की किताब में मौजूद है और उनके अर्थ लिखकर सराव के लिए वहाँ पर भी जगह छोड़ी गई है। आप अर्थ को छुपाकर वहाँ पर भी सराव करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुढील शब्दातील अक्षरांपासून 2 शब्द बनवा, और यहाँ पर भी एक शब्द लिखकर 2 शब्द बनाने के लिए हमने यहाँ पर भी जगह छोड़ी। आप वहाँ पर प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपको कितने शब्दों का जो है कितने शब्दों से और बहुत सारे शब्द बनाते आ रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए भी हमने जगह छोड़ी हुई है। उसके बाद में
शब्दांचा योग्य क्रम जुळवून अर्थपूर्ण वाक्य तयार करा, ये क्वेश्चन लिया है। उसमें भी अलग अलग अल्फाज को देकर फिर त्या शब्दांपासून वाक्य तयार करण्यासाठी प्रश्न दिलेला आहे और वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद का प्रश्न, चुकीचा शब्द योग्य करून लिहा किंवा अचूक शब्द ओळखा। इसके लिए भी हमने प्रैक्टिस के लिए मतलब 2 मरतबा प्रैक्टिस के लिए जगह छोड़ी हुई है। एक शब्द लिखकर, जैसे मिसाल के तौर पे लिखा है मुख्याध्यापक, और उसके आगे 2 मरतबा जगह छोड़िए। वो 2 मरतबा आपको सराव के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए जगह छोड़िए। 2-3 मरतबा अगर वो क्वेश्चन आप पेंसिल से कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा और बहुत अच्छे नंबर आप यहाँ पर भी हासिल कर सकोगे। उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है वो विराम चिन्ह ओळखा किंवा विराम चिन्हांची नावे लिहा। यहाँ पर भी जितने विराम चिन्ह आपको आते हैं वो तमाम के तमाम विराम चिन्हों के नाम के साथ में और उनकी निशानी के साथ में आपको ये सवाल यहाँ पर दिया गया है। अगर इसकी भी आप प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं राइटिंग स्किल के तरफ। लेखन कौशल्य के जो प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं, जिसको उपयोजित लेखन भी कहा जाता है, उसमें पहला प्रश्न पत्र लेखन का होता है। पत्र लेखन के लिए आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें एक पत्र लेखन का नमूना देकर बाकी के और 4 पत्र लेखन के टाइप दिए गए। अगर आप यहाँ पर इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे नंबर पत्र लेखन के सेक्शन में ला सकते हो। एक पूरा टाइप आपको दिया गया है कि आपका लेटर हमेशा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर उस फॉर्मेट पे आप अमल करते हो तो यहाँ पर भी आपको मुकम्मल मार्क्स मिलने के चांसेस है। उपयोजित लेखन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो गद्य आकलन का और जाहिरात लेखन का। यहाँ पर भी कुछ गद्य आकलन क्लिप उतारा और उसके बाद में जाहिरात लेखन के कुछ टाइप्स और जाहिरात लेखन लिखने के लिए कुछ आप लोगों को रेक्टेंगल बनाकर दिया गया है जिसमें आपको जाहिरात लिखनी है। एक बात आप याद रखेंगे कि जाहिरात लेखन में डिज़ाइन बनाने के लिए नंबर नहीं है, बल्कि जाहिरात लेखन में आप किस तरह से लिख रहे हो, आप उस एडवर्टाइजमेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, इसके ऊपर आपको नंबर दिए जाने वाले हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे कि आपके अल्फाज के लिए नंबर है, आपके डिज़ाइन के लिए वहाँ पर नंबर नहीं है। अगर अल्फाज के साथ में डिज़ाइन भी आप बना दे तो सोने पर सुहागा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ ना करें। इसके बाद सबसे आखिरी सवाल जो है निबंध लेखन का। 2 टाइप के निबंध आपको पूछे जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला वर्णनात्मक और दूसरा आत्मकथात्मक। मैंने दोनों टाइप के निबंध के नमूने कुछ लिख कर दिए हैं आपको और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए। अगर आप इतने निबंध की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो और कुछ जायद मैंने टॉपिक्स दिए हुए, अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर मराठी मजमून में हासिल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये PDF ज़रूर डाउनलोड करेंगे और मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ 9768205400। मैं फिर एक बार बताता चलो अपना नंबर 9768205400। अगर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी करोगे तो इंशाल्लाह ये जो PDF है वो आपको सेंड की जाएगी। अपने रिव्यू ज़रूर बताइए, मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इंशाल्लाह कमेंट भी कीजिए, इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे ये बताइए कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा और अगर इसमें कुछ आप सुधार लाना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेंगे और मैं उन कमेंट्स पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और सबसे आखिरी बात कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जिस तंजीम से वाबस्ता हूं, काविश, ये मुंबई की बहुत ही जानी मानी तंजीम है, बल्कि अब तो महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में भी ये तंजीम काम कर रही है और मुझे खुशी है कि मैं इसका रुकन हूँ और काविश के मेम्बरान ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सराहा है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।